फोकस के बीच स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और इसका आकार क्या होगा, इसके बारे में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु को कहीं भी रखें नहीं, लेकिन सबसे पहले अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण में बता रहे हैं, तो वस्तु को कहीं भी रखेंगे लेकिन उसकी जो रेखाएं हैं, उसकी जो छाया है, वह कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा और वह कहाँ से होकर के गुजरती है नहीं, इसके बारे में। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये बना दिए हम अवतल दर्पण, ऐसे कर, ये रहा अवतल दर्पण। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच कहता है प्रश्न में कि रखा गया है, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो हम सबसे पहले जब इसकी आकृति बनाएंगे तो आकृति में हर, चाहे वस्तु कहीं भी स्थित हो, लेकिन आकृति में जो है ये सबसे पहले इतना आकृति हम निश्चित रूप में बना करके और लिख देंगे PFC, यानी कि P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस और C मतलब जो होता है वह वक्रता केंद्र होता है। अब वस्तु इसी में से कहीं भी रखा जाएगा, वस्तु को अब कहीं भी रखा जाए नहीं, लेकिन इस तरह से सबसे पहले हम आकृति बना ही देंगे सब में, सब में जो है सो हम इस तरह से आकृति बना करके तब जो है सो वस्तु को कहीं भी रखा जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि वस्तु जो है कहता है प्रश्न में कि ध्रुव और फोकस के बीच है, ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं और फोकस को F से सूचित करते हैं। तो वस्तु कहाँ स्थित है, P और F के बीच में स्थित है। तो हम क्या करते हैं, P और F के बीच में वस्तु को रख देते हैं, ये रहा वस्तु, और वस्तु को जो है सो हम AB से सूचित करते हैं। इतना याद रखना है कि वस्तु को हम हमेशा AB से सूचित करते हैं। ठीक है, आकृति में हम यदि आकृति से पहचाना जाएगा कि पूछा जाएगा कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, दे देगा, कहेगा बताइए कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, तो हम जहाँ देखेंगे कि AB लिखा हुआ है नहीं, वहाँ हम समझेंगे कि वह वस्तु ही है, क्योंकि वस्तु को जो है आकृति में AB से निरूपित किया जाता है। ठीक है, AB से निरूपित किया जाता है। जहाँ पर देखेंगे कि इतनी बड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, तो उसमें यदि AB लिखा हुआ है तो वह वस्तु है, और जहाँ पर हम देखेंगे कि A' B' लिखा हुआ है तो हम समझेंगे यह प्रतिबिंब है, क्योंकि A' B ट्रांसपोज यदि A' और B' लिखा रहता है तो वह प्रतिबिंब होता है, और यदि AB लिखा रहता है तो वह वस्तु होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, AB वहां लिख दिए एक लंबी लाइन खींच करके। अब देखो वस्तु के ऊपरी सिरा, देखो ऊपरी सिरा को हम क्या कहते हैं, इधर दर्पण से मिला देते हैं। देखो दर्पण से क्या किया, मिला दिए हैं। सबसे पहले वस्तु को कहीं पर भी रखा जाएगा तो वस्तु को जहां रखे हैं उसके ऊपरी सिरे को दर्पण से मिला देंगे, इधर खींच दिए, यह रेखाएं खींच दिए और यहाँ तीर का चिन्ह दे दिए, इसकी छाया इस ओर अभी है नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो वस्तु की ऊपरी सिरा है ये जो है यहाँ से, ठीक है, इस चीज को थोड़ा देखना है कि वस्तु के ऊपरी सिरे को फोकस से गुजारेंगे या वक्रता केंद्र से गुजारेंगे नहीं, इन दोनों में किसी एक से गुजारा जाता है। तो ध्यान रखना है कि वस्तु कहीं पर भी है लेकिन गुजारना सबको वहीं से स्थित गुजारना पड़ेगा। किसको, वस्तु के ऊपरी सिरे को किससे गुजारा जाएगा, ठीक है, और वस्तु के ऊपरी सिरा जो दर्पण पर जिसकी छाया पड़ी है उसको कहां से गुजारा जाएगा, हमेशा यही गुजारा जाता है। तो देखो वस्तु के ऊपरी सिरे को हम हमेशा C से गुजारेंगे। याद रखना है वस्तु कहीं भी स्थित हो, ये अगर यहाँ पर है तो ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ है तो C से गुजारेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ये अगर यहाँ पर भी स्थित रहेगा ना
तो इसको यदि यहाँ पर स्थित है तो इसके ऊपरी सिरे को सी से ही गुजरा जाएगा। यदि ये सी पर ही स्थित है वस्तु तो सीधा नीचे सी के साइड से ही गुजरा जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। और क्या करेंगे उसके बाद, वस्तु के ऊपरी सिरे की छाया जो दर्पण पर पड़ती है उसे जो है फोकस से गुजारा जाता है। ऐसे गुजार दिए नहीं, अब नीचे लाने पर ये दोनों जहां तक वो देखा जा रहा है इस चित्र आकृति में कि दोनों एक दूसरे से काफी दूर की ओर इसकी छाया दोनों दो दिशाओं में बढ़ती जा रही है ना। या जितनी दूरी आगे बढ़ेगी या दोनों की दिशाएं जो है दिशाओं में दोनों की दिशाओं में परिवर्तन होती है ना। तो हम नीचे देखते हैं गुजार करके दोनों की दिशाओं में परिवर्तन होते जा रहा है, यानी कि नहीं मिल रहा है। अब हम ऊपर गुजार करके देखते हैं, तो ऊपर जब गुजारेंगे तो ऐसे करके गुजारते हैं, देखते हैं ऐसे, इसको भी ऐसे करके गुजारते हैं। देखो ये दोनों मिल गया ना। और जहां पर ये दोनों फोकस से और वक्रता केंद्र से जो गुजरती है रेखाएं, यदि वह दोनों रेखाएं कहीं भी दर्पण के आगे मिले या दर्पण के पीछे मिले, यदि वह मिल जाता है तो हम समझेंगे जहां पर मिल गया वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जब यह मिल गया है तो हम यहाँ से एक तीर के ऊपर की ओर खींच दिए और खींचने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं ए डैश और बी डैश। इसमें ऐसे आकृति दे देते हैं तीर का चिन्ह और इसमें ऐसे दे देते हैं तीर का चिन्ह। इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है यह वस्तु जो है यानी कि इसकी या किस ओर अभी देख रहा है इसके बारे में, इसकी छाया किस ओर गई हुई है इसके बारे में। तो ये दर्पण से यह रिटर्न इधर आता है तो इधर दे दिए, नहीं दर्पण के पीछे उधर जाता है तो हम क्या किए उधर की ओर चिन्ह दे दिए। अब हम ये आकृति के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा सबको, नहीं तो हम इसके आगे बताते हैं कि अब इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, भाषा किस तरह से लिखेंगे। देखो इसमें भाषा जो लिखा जाता है इसमें तीन चीज होता है। सबसे पहले कि स्थिति होता है, स्थिति इसकी स्थिति या फिर स्थान, इसका स्थान यानी यह कहाँ पर बनता है एक नंबर में, और दूसरे नंबर में इधर देखना है, और दूसरे नंबर में जो है सबसे पहले स्थिति के बारे में, ठीक है, और स्थान के बारे में, इसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो प्रतिबिंब की सबसे पहले स्थिति देखेंगे, नहीं दर्पण के आगे है कि दर्पण के पीछे है, नहीं ये इसका स्थिति हो गया। उसके बाद देखना है कि आकृति, आकृति आकृति है, आकृति में जो है यानी कि वास्तविक है या उल्टा है ये देखा जाता है, ठीक है, मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है यह देखा जाता है, ठीक है वास्तविक। और यह निश्चित है कि जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है, जो काल्पनिक होता है वह सीधा होता है, इतना तो याद है ना। उसके बाद आकृति के बाद जो है इसका आकार देखा जाता है, यही तीन चीज जो है इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। आकार में क्या होता है कि वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है, या वस्तु के बराबर है न, या वस्तु से बहुत बड़ा है न, ऐसा लिखना पड़ता है आकार में। आकृति का मतलब समझ रहे हो ना कि आकृति का मतलब होता है वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो जो वास्तविक होगा वह छोटा होगा, जो वास्तविक होगा वह छोटा होगा, उल्टा होगा, जो वास्तविक होगा वह उल्टा होगा न, और जो काल्पनिक होगा वह सीधा होगा। ये आकृति में यही दो चीज लिखा जाएगा न। स्थिति, स्थिति मतलब दर्पण के कहाँ या इसकी स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है, ठीक है, इसके बारे में लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं देखो इसमें कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी न,
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे वस्तु से। अब इसका आकार क्या होगा? ठीक है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? तो वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब उससे बड़ा बना है, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे बहुत बड़ा। बहुत बड़ा तब लिखा जाता है जब कहीं मिलता ही नहीं, जब ये दोनों रेखाएं जब नहीं मिलेगा ना, इधर ध्यान देना है कि जब ये दोनों रेखाएं, ठीक है, नहीं मिले, नहीं यदि मिला, तब हम लिखेंगे कि वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। और कहीं भी जा करके यदि मिल जाता है, ठीक है, तब हम लिखेंगे वस्तु से बड़ा, ठीक है। बस इतना ही लिखता। अगर दोनों बराबर है तो लिखेंगे वस्तु के बराबर है। अगर वस्तु से छोटा है तब हम लिखेंगे कि यह वस्तु से छोटा है। तो देखना है वस्तु से बड़ा बनता है क्योंकि जाकर के कहीं न कहीं मिल गया है, वस्तु से बड़ा है, लेकिन वस्तु इतना है और इससे बड़ा बना है। अब उसके बाद लिखेंगे इसकी आकृति के बारे में। वस्तु से बड़ा, काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा, सीधा बनेगा, बनेगा। ये इसका भाषा लिखना पड़ता है। इतना ही भाषा सभी प्रश्नों में लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यही लिखना है। अब जहां पर वह वस्तु है और उसके मुताबिक जो है स्थिति, तो स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां पर बना है? तो दर्पण के पीछे बना है, यह इसका स्थिति हो गया। नहीं, अगर इस तरह से हम भाषा नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि स्थिति, नहीं देखो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ लिख देंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति दे करके और यहाँ लिख देंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो दर्पण के, दर्पण के पीछे, पीछे। अब आकार में देंगे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो वस्तु से बड़ा लिखते हैं, वस्तु से, देखो इधर वस्तु से बड़ा, तो यहाँ लिख दिए वस्तु से बड़ा। उसके बाद हमें देखना है कि आकृति क्या होगी इसकी। देखो आकृति में लिखेंगे कि प्रतिबिंब की आकृति, तो आकृति में होता है कि वास्तविक है या काल्पनिक है। तो लिखेंगे काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, क्योंकि जो काल्पनिक होता है वह हमेशा सीधा होता है। इतना याद रखना है कि जो काल्पनिक, जिसका आकृति, जिसकी आकृति काल्पनिक होगी वह हमेशा सीधा होगा। इसी तरह से जो है जितने भी प्रश्न मतलब आता है, इससे 6 आते हैं प्रश्न, सब के सब जो है इसी तरह से बनाया जाता है।